Students, the next topic in chapter 1, the struggle to survive. The struggle to survive यानी कि जीने का संघर्ष. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 से 1789 के बीच में बहुत ही तेज़ी से बढ़ी. 1715 में जहाँ पर यहाँ की पॉपुलेशन 23 मिलियन यानी कि 2.3 करोड़ थी, वहीं 1789 में ये 28 मिलियन यानी कि 2.8 करोड़ जो है वो हो गई थी. दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स. और पॉपुलेशन तेज़ी से इंक्रीज़ होने की वजह से, तेज़ी से बढ़ने की वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही थी. प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विथ हर डिमांड. लेकिन जो है फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को डिमांड के हिसाब से, बढ़ती हुई डिमांड की गति के हिसाब से नहीं बढ़ाया जा पा रहा था. सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज स्टेपल डाइट ऑफ मेजोरिटी रोज रैपिडली. और इसलिए जो ब्रेड उनका जो मेन स्टेपल डाइट था, यानी कि मुख्य भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ था मेजोरिटी का, यानी कि बहुसंख्यक समुदाय का, उसके प्राइसेस जो थे वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे थे. मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेज. अधिकतर जो वर्कर थे कारखानों में जो है वो मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी जो थी वो कारखानों के मालिक के द्वारा ही उनकी तय की जाती थी. बट वेज डिड नॉट कीप पेस विथ द राइज इन प्राइस. लेकिन जो वर्कर्स की वेज थी यानी कि जो मजदूरी थी वो बढ़ती हुई प्राइसों के हिसाब से जो है वो नहीं बढ़ रही थी. सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड. और इसलिए जो पुअर और रिचर मेंबर थे या जो गरीब और अमीर लोगों के बीच की जो खाई थी, जो गैप था, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था. थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट. और ये स्थिति तब और बुरी हो जाती थी जबकि किसी साल सूखे की वजह से या किसी साल ओले पड़ने की वजह से फसल जो है वो ख़राब हो जाती थी. दिस लेड टू ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिमी. और फ्रांस में इस तरह की जीविका का संकट, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है, जीविका का संकट जो है वो ओल्ड रेजिमे के समय या ओल्ड रेजिम के शासन के दौरान जो है वो इस तरह की घटना जो थी वो काफ़ी आम बात थी कि जहाँ पर जो है वो बैड हार्वेस्ट की वजह से फूड ग्रेन्स के प्राइसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाते थे.